वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपका स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये जो क्लास 6 है और ये उर्दू कवायद का क्लास 6 है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा लाइक कमेंट्स करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि आप लोगों को इससे पहले 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और वो उर्दू कवायद का, और डिस्क्रिप्शन के अंदर में अपने मतलब चैनल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है उर्दू कवायद का, उर्दू ग्रामर का करके। आप उसमें सीरियल वाइज देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक क्लास दूसरे क्लास से कंबाइंड है। अगर आप एक दूसरे को देखते हैं तो वहाँ से आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? इसलिए आप ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में यानी कि आपको वो प्लेलिस्ट का जो रहेगा वो आपको डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नीचे में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर में वहाँ पे मोर ऑप्शन आता है, जब क्लिक कीजिएगा तो आप नीचे जाइएगा क्या क्या इसमें इस चैनल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ होता है, मतलब क्या चीज़ बताया जा रहा है इस चैनल के ऊपर, कौन सा एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आपने अब तक मेरे मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। और ये आप लोगों के लिए ये जो सेशन चल रहा है तो ये आपका लैंग्वेज से रिलेटेड चल रहा है। यहाँ पे ये जो सेशन है अभी उर्दू लैंग्वेज का है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, है ना? तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसमें अगर आपने लैंग्वेज को उर्दू सेलेक्ट किया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद मुफीद साबित हो सकता है, ठीक है? क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं जो एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीक़ा से करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं कि आज जो 10 क्वेश्चन लिया गया है, हर वीडियो के अंदर मैं ग्रामर का 10 क्वेश्चन लेता हूँ और उससे रिलेटेड आप लोगों को मतलब कि एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है? तो जो चीज़ अगर वहाँ पे टाइपिंग एरर आ भी जाता है, अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है कि मैंने गलत बता दिया है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो उसको मैं उस टॉपिक को मैं फिर से बना के अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है? तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से, खूबी हो सकता है या खराबी, या कोई काम कर दिया, तो काम इंसान अच्छा कर सकता है या बुरा कर सकता है, उसकी वजह से मशहूर हो गया, है ना? तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि वह नाम जो किसी से शख्स की खूबी या खराबी की वजह से या किसी काम की वजह से मशहूर हो गया तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में लक़ब कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में है कि तखल्लुस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी में है कि कुनियत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 में है कि आपका खिताब कहा जाता है। इस चारों में से कौन-सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लक़ब कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? लक़ब कहा जाता है। तो आपको सवाल ये भी आ सकता है, यहाँ पे तो मैंने एक तारुफ़ इसका दिया है कि खूबी या खराबी की वजह से या किसी काम की वजह से। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो अवाम की तरफ से जो नाम दिया जाता है, यानी लोगों की तरफ से जो नाम दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? लक़ब कहा जाता है। तो ये आप लफ्ज़ को याद रखना है कि अवाम का अगर ज़िक्र आ गया तो लफ्ज़ के अंदर चले जाएँगे, ठीक है? लक़ब के अंदर हम चले जाएँगे। तो वैसे यहाँ पे मैंने बता दिया। अब ये चारों ऑप्शन को देखेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा डीपली जानते हैं कि किस तरीक़ा से लक़ब, तख़ल्लुस, कुन्नियत, खिताब में क्या फ़र्क पाया जाता है, उससे हम लोग रिलेटेड अभी देख लेते हैं क्या है। इसका मैंने पीपीटी तैयार कर लिया है ताकि आपको पढ़ाने में और मतलब कि आपको रिपीटेशन करने में, आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है? चलिए देखिए, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस्म इल्म के 5 अक़साम होते हैं। हमारे पास जो इस्म होता है, इस्म कहा जाता है नाम में। दुनिया के अंदर जो भी चीज़ आपका नाम है, चाहे आपके दिमाग के अंदर नाम को रखे हुए हैं या आप किसी नाम को, जिस नाम को देख पा रहे हैं, चाहे आपके विचार में आ रहा है या आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वो सारा का सारा क्या है? वो इस्म ही है, ठीक है? तो उसके 5 गो जो है ना इस्म इल्म के जो होते हैं वो 5 अक़साम दिया गया है ना? तो 5 अक़साम में से एक अक़साम का नाम है इस्म खिताब। अब खिताब किसको कहा जाता है? देखिए, खिताब जो होता है ना, बादशाहों या अंजुमन या अमीरों की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है, यानी कि जो एजाज़ी नाम दिया जाता है उसे खिताब कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि जो बादशाह या हुकुमरा, अब यहाँ पे बादशाह लिखा हो सकता है कि वहाँ पे कहीं पे आपको मिल सकता है हुकुमरा, ठीक है? तो हुक्मरानों की वजह से जो नाम दिया जाता है उसको भी हम क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। ये किसकी तरफ से दिया जाता है? किसी बादशाह की तरफ से या अंजुमन की तरफ से, यानी कि अंजुमन एक तरीक़ा से कोई अदारा आ गया जाके उसकी तरफ से जो दिया जाता है उसको खिताब कहा जाता है। और उसके बाद जाके आपका यहाँ पे क्या है?
अमीर लोगों की तरफ से जो चीज़ दिया जाता है एजाज़ी इनाम के तौर पे, तो वो आपका क्या कहलाता है, खिताब कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए, यहाँ पे मसला लिखा गया है शम्सु उलमा, ठीक है, तो शम्सु उलमा क्या है, एक खिताब है। शम्सुल उलमा क्या है, खिताब है। खान बहादुर ये भी एक खिताब है, खान बहादुर खिताब। भारत रत्न जो दिया जाता है, ठीक है ना, भारत रत्न ये भी आपका क्या है, खिताब है। तो ये हुकूमत की तरफ से ये जो दिया जाता है, भारत सरकार, भारत जो हुकूमत है उसकी तरफ से दिया जाता है। खान बहादुर जो जो आपका ये भी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। शम्सुल उलमा ये भी आपका एक अवार्ड हो गया जाके, ठीक है। भारत रत्न हो गया, है ना। और उसके बाद जाके आपका ये भी ले सकते हैं ना, जैसे भारत रत्न बहुत से लोगों को मिला भी है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वैसा नाम मतलब जो बादशाह की तरफ से या हुकूमत की तरफ से या कोई इदारा की तरफ से या अमीर लोगों की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसी को कहा जाता है खिताब, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है लक़ब, यानी दूसरा अक़साम की बात करें तो लक़ब। लक़ब क्या होता है कि वह नाम जो किसी खूबी, बड़ाई, बुराई या ख़ास वसफ़ की वजह से या सबब से पढ़ा जाए तो उसे लक़ब कहा जाता है। तो यहाँ पे लक़ब जो एक तरीक़ा से अवाम की तरफ से दिया जाता है, यानी लोगों की तरफ से दिया जाता है। लोग आपको चलिए आपकी हो सकता है कि आपका रवैया देख के, चाहे आपके अच्छा आवाज़, मीठा आवाज़ सुन के आपको कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, लक़ब कहा जाता है। किसी भी आपके मतलब कि एरिया के अंदर आप जो जिसमें माहिर हैं उसकी बुनियाद पे आपको जो अवाम जो यानी लोग जो आपको नाम दे देता है उसी को लक़ब कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, बुलबुले हिंद, बुलबुले हिंद, ठीक है। उसके बाद देखो रुस्तमो हिंद, तो बुलबुले हिंद, रुस्तमो हिंद, है ना। शेर खुदा, शेर खुदा किसको कहा जाता है, हज़रत अली का लक़ब है, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है शेर लक़ब। उसके बाद है कलीमुल्लाह, तो कलीमुल्लाह किसको कहा जाता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। उसके बाद देखिए रूहे अल्लाह, है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। ये उसका लक़ब है, नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो ये लोगों की तरफ से दे दिया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है रूहे अल्लाह कहा जाता है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है, कलीमुल्लाह कहा जाता है, ठीक है। तो ये उसका लक़ब दे दिया गया है, तो अवाम की तरफ से भी दिया जाता है और उसकी खूबी या ख़राबी की वजह से आपको अवाम की तरफ से मिल जाता है, ठीक है। तो ये था आपका लक़ब। तख़ल्लुस की बात करें यहाँ पे, तो तख़ल्लुस क्या होता है, कोई भी शायर या अदीब जो अपने असल नाम के अलावा क्या करता है, एक छोटा सा नाम रख लेता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, तख़ल्लुस कहा जाता है, जिसका है ना इस्तेमाल जो है अपने कलाम या तख़ल्लुस में करते हैं, ठीक है। यानी जो भी कलाम पढ़ते हैं, नज़्म पढ़ते हैं या कसीदा पढ़ते हैं, तो उसके साथ में आपका क्या करते हैं, शायर जो होते हैं या अदीब जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक छोटा सा नाम रख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए गालिब, है ना, तो मिर्ज़ा गालिब, तो गालिब का तख़ल्लुस क्या था, गालिब, है ना। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब पूरा नाम था, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, तो इसे तख़ल्लुस इसका क्या, गालिब, है ना। हाली, है ना, जिगर। उसके बाद देखो सुरूर, है ना, फ़राक़, ज़ौक़, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब तख़ल्लुस है। तो यानी जो भी शायर या अदीब जो होते हैं अपने नाम के साथ एक छोटा सा नाम को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, आपको तख़ल्लुस कहा जाता है, ठीक है। तख़ल्लुस किसे को कहेंगे, जब वहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि शायर का नाम वहाँ पे आएगा, तो आप कोई भी आप देख सकते हैं अदीब या शायर जो है उसका नाम आ जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि हाँ ये जो है आपका तख़ल्लुस है ना। चलिए आगे देखते हैं। पाँचवा देखिए, कुन्नियत के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। कुन्नियत क्या था, वह नाम जो माँ बाप या बेटे या बेटी या किसी और ताल्लुक से मशहूर हो जाए, यानी एक तरीक़ा से रिश्तेदार के तौर पे जो नाम मशहूर हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, आपको कुन्नियत कहा जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखिए, इब्ने मरियम, है ना, अबू हुरैरा, है ना, उम्मे कुलसूम, अबुल कलाम, है ना, इब्ने साफ़ा, है ना, वगैरह। ये सब क्या है, ये आपका कुन्नियत है, ठीक है। तो ये सारा का सारा ये क्या है, सब अपने रिश्तेदार के नाम से मशहूर हो रहा है ना। सब अपने किसके नाम से मशहूर हो रहा है, रिश्तेदार के नाम से, इब्ने मरियम, है ना, अबू हुरैरा, उम्मे कुलसूम, अबू कलाम, है ना, अबुल कलाम, है ना, इब्ने साफ़ा, है ना। तो ये सारा का सारा क्या है आपका, किसकी मिसाल है, ये कुन्नियत की मिसाल है। आगे देखिए क्या उर्फ़ के बारे में बोला गया, तो देखिए असल नाम के अलावा किसी तरह प्यार या नफ़रत की वजह से जो नाम पड़ जाता है ना,
ये भी एक तरीका से समझ लीजिए कि आपका लोग भी रख देते हैं, आपके परिवार वाले भी रख देते हैं, फैमिली मेंबर भी रख सकता है, या आपके अच्छे काम की वजह से, है ना। तो छोटा सा नाम एक रख देता है तो उसको उर्फ नाम कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उर्फ कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया कोई काला आता तो है ना, उसको कह देते हैं कुल्लू, है ना, कालू, है ना, चुन्नू, है ना, मुन्नू, है ना, मुन्नू, है ना, गुड़िया, है ना, बबलू, है ना, नन्हे, नन्ही, है ना। तो ये सब है, सोनू, मोनू, है ना। तो ये सब आपका क्या क्या आ जाता है, उर्फ नाम हो जाता है। तो असल नाम के अलावा अगर आपका कोई नाम रख दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उर्फ कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जेल में से, 2 नंबर का सवाल है कि जेल जेल में से इस्म ज़र्फ़ कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है कि मस्जिद है, ऑप्शन नंबर 2 है चाकू, ऑप्शन नंबर 3 पानी है, ऑप्शन नंबर 4 किताब है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जा रहा है? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मस्जिद जो हो जाएगा आपका इस्म ज़र्फ़ है। अब देखिए इस्म ज़र्फ़ किसको कहा जाता है? इस्म ज़र्फ़ जो कहा जाता है, इस्म ज़र्फ़ जो कहा जाता है, तो वो ज़र्फ़ कहा जाता है 2 चीज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है। एक होता है इस्म, है ना, यानी कि एक जगह के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जो लफ्ज़ वक्त को ज़ाहिर करेगा तो वो भी इस्म ज़र्फ़ है, जो लफ्ज़ आपको जगह को ज़ाहिर करेगा वो भी आपका क्या है, इस्म ज़र्फ़ है। अब देखिए चाकू ना तो वक्त है ना जगह है, पानी ना तो वक्त है ना जगह है, किताब ना वक्त है ना जगह है, लेकिन मस्जिद जो एक जगह है, इसलिए मस्जिद यहाँ पे क्या बन गया, आपका इस्म ज़र्फ़ बन गया। ठीक है, तो इस्म ज़र्फ़ के अंदर 2 चीज़ आता है, एक जगह की बात की जाती है, दूसरा वक्त के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे से तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है यानी मस्जिद आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि दर्ज झेल में से इसम कौन है। अब इसमें से नीचे जो लिखा हुआ है इसमें से इसम कौन है, लाल है, रोना है, बहुत है, या गंगा है, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा आपका क्या है, इसम है। ठीक है, ये क्या है, इसम है। अब रोना ये फेल है आपका, है ना, लाल आपका सिफत हो गया, है ना, बहुत जो हो गया जाके फेल मुतल्लिक हम इसको बोल सकते हैं, है ना, जिसको बोल सकते हैं एडवर्ब, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसम क्या चीज़ होता है, यानी कि जो भी नाम है, नाम को ही इसम कहा जाता है। तो जो आपका नाम होना चाहिए तब जाके आपका क्या होना चाहिए, वो गंगा, गंगा एक नाम है, जो एक नदी का नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रहमत रोटी खा रहा है। सवाल में ये पूछा जा रहा है कि रहमत रोटी खा रहा है, इस जुमले में यानी इसमें जो फाल कौन है, फाल के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 रहमत है, ऑप्शन नंबर बी रोटी है, ऑप्शन नंबर जी खा रहा, ऑप्शन नंबर दाल है। इसमें से कौन सा जो फाल कौन होगा? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलीफ, रहमत जो है आपका फाल हो जाएगा। फाल किसको कहा जाता है, काम करने वाले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, काम करने वाले को, जो काम किया। आप देखिए यहाँ पे खाना काम था, रोटी खाया, लेकिन कौन खाया, तो रहमत खाया। तो यहाँ पे रहमत क्या बन गया आपका, फेल बन गया, सॉरी फाल बन गया। क्या खाया, रोटी खाया, तो ये आपका रोटी खाया, तो ये आपका मफूल हो गया, मफूल, मफूल हो गया, है ना, ये खा रहा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया जाके, आपका ये फेल हो गया, है ना, फेल हो गया। ये है जो आपका हो गया माविन, फेल हो गया। क्या हो गया, माविन फेल, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ना हेल्पिंग वर्ब जो कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सहायक क्रिया जो होता है वही है ये। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे ये चीज़ पता रखना है कि एक जुमला के अंदर जब बात आता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ जो काम करता है उसको कहा जाता है फेल, ये सॉरी फाल। जो चीज़ किया जाता है, जो काम हुआ तो उसको फेल कहा जाता है, जो उसका साथ देता है तो उसको माविन फेल कहते हैं, और जो चीज़ खाता है या पीता है यानी कि इफेक्ट जिस पे पड़ता है, असर जिस पे पड़ता है, उसको मफूल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक ही ज़माने के लोग
एक ही ज़माने के लोग के लिए एक लफ्ज़ क्या होगा, यानी एक ही ज़माने के लोग को एक लफ्ज़ में हम क्या कहेंगे? यतीम कहेंगे, यसीर कहेंगे, या निडर कहेंगे, या हम असर कहेंगे, क्या कहेंगे? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दाल आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी एक ही ज़माने के लोग को जो कहा जाता है वो हम असर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम असर कहा जाता है। एक ही ज़माने के लोग को हम असर कहते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड ये चारों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यतीम किसको कहा जाता है, यसीर किसको कहा जाता है, निडर किसको कहते हैं, उसके लिए अनेक शब्द क्या होगा, एक से ज़्यादा। देखिए, हम असर किसको कहा जाता है? एक ही ज़माने के लोग को हम असर कहा जाता है। यतीम किसको कहा जाता है? जिसका बाप मर गया हो, जिसके वालिद साहब इस दुनिया से जा चुके हैं, उसको यतीम कहा जाता है। यतीम किसको बोलेंगे? जिसके वालिद साहब इस दुनिया से जा चुके हैं। यसीर किसको बोला जाता है? यसीर उसको बोला जाता है जिसके माँ बाप दोनों इंतकाल कर गए। एक यतीम होता है, एक यसीर होता है। तो यतीम जिसका वालिद साहब इस दुनिया से जा चुके हैं उसको यतीम कहा जाएगा, और जिसके माँ बाप दोनों जा चुके हैं उसके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है एक लफ्ज़, उसको यसीर कहा जाता है। निडर किसको कहा जाता है? ना डरने वाले को निडर कहा जाता है। निडर किसको कहा जाता है? ना डरने वाले को निडर कहा जाता है। चलिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है 6 नंबर की, दर्जा झेल में कौन कौशीन की अलामत है? तो कौशीन की अलामत पहचानना है। ये अलामत कौशीन की है, या ये अलामत कौशीन की है, या ये अलामत कौशीन की है, या ये। इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी। यानी कि आपको जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोष्टक, है ना, और इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं, तो उसी को उर्दू में क्या कहा जाता है? आपको कौशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौशीन कहा जाता है। कौशीन किसको? ये ऑप्शन नंबर जी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इससे रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका पीपीटी मैंने तैयार कर दिया, इसको आप मैं इसलिए बार बार हर वीडियो के अंदर इसको लेके आता हूँ ताकि आपको ये मेमोराइज कर सके आप। चलिए, एक बार इसको पढ़ लिया जाता है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए पंक्चुएशन मार्क्स होता है ना, तो यानी विराम चिन्ह, जिसको उर्दू में कहा जाता है रमूज औकात। क्या कहा जाता है? रमूज औकात। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया ओनली यूज फॉर रिटर्न, ये सिर्फ लिखने के लिए यूज किया जाता है, नोट यूज स्पीकिंग एंड रीडिंग। यानी कि इसका यूज जो है ना स्पीकिंग में यानी बोलने में और पढ़ने में नहीं किया जाता, लेकिन हम सिर्फ लिखने के लिए हम इसका कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इंग्लिश का कोटेशन लिख दिया गया, हिंदी का लिख दिया गया, उर्दू का लिख दिया गया, यहाँ पे मार्क्स डाल दिया गया कि कौन सा चीज़ को क्या कहा जाता है। देखिए, जिस चीज़ को इंग्लिश में कोलन कहा जाता है उसी को उर्दू में सॉरी हिंदी में अपूर्ण विराम कहा जाता है, यानी उर्दू में वक्फा कहा जाता है, ये चिन्ह को कहा जाता है। अब मैथ की भाषा में जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं, अनुपात में जो लेके चलते हैं ना। चलिए, आगे देखिए सेमी कोलन। सेमी कोलन को हिंदी में अर्धविराम कहा जाता है, उर्दू में राब्ता कहा जाता है, और ये इसका चिन्ह हुआ, यानी कि एक आपका ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा। ठीक है, तो ये इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? आपको राब्ता कहा जाता है, अर्धविराम कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वही अगर आपका ये चीज़ रहेगा, क्या नाम है, अगर उसको उर्दू में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? उर्दू की तरफ से इस तरीक़ा से लिखना है। ठीक है, यानी कि उसको 6 की तरह लिखना है। एक तो पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद इस तरीक़ा से कर लेंगे। ठीक है, हिंदी में आपको इस तरीक़ा से इंग्लिश में लिख सकते हैं ऐसे। आगे देखिए डैश। डैश को कहा जाता है हिंदी में निर्देशक। क्या कहा जाता है? निर्देशक, यानी निर्देश दिया गया, जिसको उर्दू में खत कहा जाता है। डैश को हिंदी में निर्देशक, उर्दू में खत कहा जाता है। इसका चिन्ह ये हो गया जाके, है ना। चलिए, आगे देखिए कोलन एंड डैश। यहाँ पे दो चीज का बात हुआ, कोलन का और डैश का, जिसको हिंदी में कहा जाता है विवरण चिन्ह, है ना। तफसीलिया कहा जाता है, उर्दू में क्या कहा जाता है? तफसीलिया कहा जाता है। ये आपका चिन्ह हुआ, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसमें? तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, और किस में कर सकते हैं? हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उर्दू में इस तरीक़ा से करना पड़ेगा। इसको हम कैसे करेंगे? उर्दू में, ये उर्दू में इस तरीक़ा से लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कोमा। कोमा को कहा जाता है हिंदी में अल्प विराम, और उर्दू में सख्ता कहा जाता है। इसका ये हो गया जाके। ठीक है, और हिंदी में हम हिंदी और इंग्लिश में, यानी कि ये आपका ये ये आपका ये वाला कोमा जो इस्तेमाल, यानी कि आपका ये इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है इस तरीक़ा से, और हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब उर्दू की बात आती है तो ये इस तरीक़ा से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए एक्सक्लेमेशन, यानी विस्मयादि बोधक, है ना। उर्दू में कहा जाता है नदाइया या फ़िज़ाइया, जिसका चिन्ह ये हुआ जाके, है ना। तो ये दोनों में यानी तीनों लैंग्वेज में ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए
है ना, इंट्रोगेशन, है ना, तो इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक, है ना, या क्वेश्चन मार्क भी हम बोल सकते हैं, इंट्रोगेशन भी बोल सकते हैं या क्वेश्चन मार्क भी हम बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक कहा जाता है चिन्ह, और उर्दू में सवालिया निशान कहा जाता है। ये आपका रह गया, ये इस तरीका से, ठीक है। तो ये आपका जो इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है और आपका इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में कैसे, इसको उल्टा के इस्तेमाल किया जाता है। ये किसके लिए आ गया, ये आपका उर्दू के लिए आ गया। उर्दू में उल्टा के इस्तेमाल किया जाता है, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, तो वह उसके जब लिखते समय वहाँ पे आपको प्रश्नवाचक यानी सवालिया निशान आपको लगाना पड़ेगा। आगे देखिए फुल स्टॉप या पीरियड भी बोला जाता है। फुल स्टॉप का दूसरा नाम पीरियड, है ना, जिसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण विराम या विराम, दोनों हम कह सकते हैं, यानी पूरा विराम और उसके बाद विराम, जिसको उर्दू में कहा जाता है खात्मा। उर्दू में क्या कहा जाता है, खात्मा। ये आपका रहा। अब लेकिन यहाँ पे दो चीज लिखा गया, देखिए ये जो डैश यानी पॉइंट जो हम दे दिए यहाँ पे, तो ये आपका हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी हिंदी में नहीं, इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट को, यानी फुल स्टॉप, ठीक है, और उसके बाद पीरियड कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आपको इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो आपका सीधा इस तरीका से खड़ा रहता है, इसको बोला जाता है पूर्ण विराम। ये आपका हिंदी के लिए होता है। और ये इस तरीका से जो पड़ा हुआ रहता है, जिसको आप देख सकते हैं खत भी, तो खत थोड़ा सा क्या रहता है, वो पतला रहता है और उसके बाद जाकर थोड़ा लंबा रहता है। लेकिन ये क्या रहेगा, डैश आपका मतलब खात्मा जो रहेगा छोटा सा रहेगा, तो वो भी उसी तरीका का दिखता है, लेकिन छोटा रहता है। राब्ता और खात्मा दोनों एक ही तरीका का दिखता है, लेकिन खात्मा में क्या रहता है, थोड़ा लंबा रहता है, और जो आपका सॉरी खत जो रहता है आपका लंबा रहता है, खात्मा आपका छोटा रहेगा, ठीक है। इसी तरीका से ये पड़ा रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट की बात हुआ, तो ब्रैकेट में देखिए कोष्टक, ब्रैकेट्स को कहा जाता है हिंदी में कोष्टक, और उर्दू में कहा जाता है कोशिन, कोशिन कहा जाता है। ये तीन तरीका का ब्रैकेट यहाँ पे लिखा गया, छोटी, मझली और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इस तरीका से आपको यहाँ तक चलिए आगे देखते क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया कि नज्म का मुतरादिफ लफ्ज है। नज्म का मुतरादिफ लफ्ज आपको सेलेक्ट करना है। नंबर 1 में है रुसवाई, नंबर 2 में है बुग़्ज़, नंबर 3 में है हुनर, नंबर 4 में है नस्ल। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा सही। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दाल आपका सही हो जाएगा। नज्म का मुतरादिफ जो होगा वो नस्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका और भी मतलब कि देख लेते हैं इससे रिलेटेड बाकी ऑप्शन को। देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, नब्ज का जो मुतरादिफ हो जाएगा वह नस्क हो जाएगा, रुसवाई का जिल्लत हो जाएगा, बुग़्ज़ का हसद हो जाएगा, हुनर का हो जाएगा फन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है। 8 नंबर में ये कहा जा रहा है कि हकीकत का जिद क्या होगा। हकीकत का जिद बताना, जिद मतलब उल्टा, है ना, ऑपोजिट वर्ड जो होता है, यानी विलोम, विलोम शब्द है ना। चलिए इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वजूद होगा, ऑप्शन नंबर बी कदीम, ऑप्शन नंबर 3 मिजाज, ऑप्शन नंबर 4 आपका जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। हकीकत का क्या हो जाएगा, मिजाज। हकीकत का जो जिद होता है वो मिजाज होता है, हकीकत का मिजाज हो जाता है, ठीक है। चलिए चलो ऑप्शन को भी देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन को यहाँ पे नहीं तो चलिए यहीं पे बता दिया जाता है ना। कदीम का क्या बन जाएगा, कदीम का जो उल्टा बनेगा वो जदीद बनेगा। क्या बनेगा, जदीद, जदीद बन जाएगा। हकीकत का मिजाज हो ये गया। उसके बाद जन का जो उल्टा बनेगा वो मर्द बनेगा, है ना। उसके बाद वजूद, है ना, वजूद का एक तरीका से समझ लिए खात्मा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि आब आब होना का मुहावरा के माने क्या। आब आब होने के मुहावरा के माने क्या है। तो आब आब होने मुहावरा के माने ऑप्शन नंबर 1 में है शर्मिंदा होना, ऑप्शन नंबर 2 में है कि मौत आना, ऑप्शन नंबर 3 में गुस्सा होना, ऑप्शन नंबर 4 में नजर बचाना। सही जवाब इसमें से क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलीफ, यानी कि शर्मिंदा होना। आब आब होना, शर्मिंदा होना, आब आब होना, शर्मिंदा होना। चलिए तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन का यहाँ पे लिख दिया गया है, जैसे कि देखिए आब आब होना, शर्मिंदा होना, है ना, आबो दाना उठना यानी मौत आना, आबो दाना उठना मौत आना, आंख लाल करना, गुस्सा होना यानी गुस्सा करना, है ना, आंख लाल करना, गुस्सा करना, आंख चुराना, नजर बचाना, आंख चुराना, नजर बचाना। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि गजल या कसीदे के हर एक कतार को क्या कहते हैं। तो गजल या कसीदे के हर एक कतार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मिसरा कहा जाता है, 2 में आपका शेर कहा जाता है, 3 में आपका रदीफ कहा जाता है, 4 में आपका काफिया। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलीफ, सही जवाब हो जाएगा। देखिए गजल या कसीदे के हर एक कतार को जो है मिसरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक गजल भी लिया है मिर्जा गालिब साहब का, अभी देखते हैं। चलिए पहले इस यहीं पे से हम पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। देखिए गजल, देखिए गजल के बारे में यहाँ पे पहले दिया गया कि गजल है ना, गजल जो है अरबी जबान का लफ्ज है। सबसे पहला पॉइंट आ गया यहाँ पे कि गजल अरबी जबान का लफ्ज है और इसके माने हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बात करना। यानी औरतें से बातें करना और औरती की बात करना ही क्या कहलाता है, गजल कहलाता है। और गजल अरबी जबान का लफ्ज है। गजल में एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग मिसरा कहते हैं। तो मिसरा किसको कहा जाता है, गजल या कसीदे के हर एक कतार को मिसरा कहा जाता है। हर एक कतार को मिसरा कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, तो ये क्या है, ये आपका मिसरा है। क्या है, मिसरा है। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, मिसरा हो गया। ये भी आपका मिसरा हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, मिसरा हो गया। ये भी आपका मिसरा, ये भी आपका मिसरा है। ये भी आपका मिसरा हो गया। ये भी आपका मिसरा। यानी कि गजल या कसीदे के हर एक कतार को यानी लाइन को हम क्या कहेंगे, मिसरा कहेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका मिसरा हो गया है ना। यहाँ पे लिख देते हैं मिसरा। ठीक है, ये भी आपका मिसरा हो गया। ये भी मिसरा हो गया। ये भी मिसरा हो गया। ये भी लाइन मिसरा हो गया। ये भी लाइन मिसरा हो गया। यानी हर एक लाइन को यानी हर एक कतार को मिसरा कहा जाता है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, शेर है ना। तो दो मिसरे जब मिलते हैं तो उसे शेर कहते हैं। जब दो को मिसरा मिल जाता है तब उसको क्या कहा जाता है, शेर कहा जाता है। जैसे देख लीजिए ये दोनों को हम बोल सकते हैं, ये दोनों को अगर हम ऐसे मिला दिए ये एक शेर बन गया है ना। ठीक है, उसी तरीका से ये देखिए ये भी क्या बन गया, शेर बन गया। दो को मिसरे को जब मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, शेर बन जाएगा। देख लीजिए ये सब आपका शेर है। देख लीजिए यहाँ पे सारे चीज को इंडिकेट कर देंगे अभी, है ना। दो को मिसरे को मिला दिया है ना, एक शेर बन गया। दो मिसरे मिला दिए फिर से एक शेर बन गया। दो मिसरे मिला दिए फिर से क्या बन गया, एक शेर बन गया। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या बोला गया। अगला पॉइंट यहाँ पे ये बोला कि मतला, एक लफ्ज आता मतला। मतला गजल या कसीदे का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया हो। दोनों मिसरे क्या होना चाहिए, हम काफिया हो, उसको मतला कहा जाता है। तो क्या बोला गया, गजल या कसीदे का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मतला के बारे में बात किया। तो मतला में देख लीजिए ना, पहला बोला ना गजल या कसीदे का पहला शेर। तो देख लीजिए पहला शेर यहाँ से यहाँ तक, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मतला बोलेंगे। मीम तो मतला है ना। तो गजल या कसीदे का पहला शेर, तो शेर आपका ये था, दो लाइन मिल के शेर बना ना, तो ये आपका मतला हो गया। चलिए देख लीजिए यहाँ पे काफिया दोनों पे आपका है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आगे बोला गया मक्ता। मक्ता किसको कहा गया, गजल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा उसको मक्ता कहा जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आखिरी में किया गया ना, मौत आती नहीं कहीं गालिब, कब तक अफसोस है ना, जिसत का कीजिए, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, आखिरी है। इसी में देखिए गालिब इस्तेमाल, गालिब आपका तखल्लुस है ना, ये इस्तेमाल किया गया। ये आपका क्या बन गया, ये आपका मक्ता बन गया। मक्ता है ना, मक्ता, मक्ता। ठीक है, मक मक्ता, ये लाइन जो आखिरी है ना किसी गजल या कसीदे का आखिरी शेर जो होता है वो मक्ता कहलाता है। तो देख लीजिए जहाँ पे शायर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल कर रहा है, तो ये आपका ये आखिरी वाला जो शेर जो आ गया
आपका यही आपका मतला कहलाया और फर्स्ट वाला आपका मतला कहलाया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक 2 पॉइंट और भी बचा हुआ है जिसको बोलेगा रदीफ। अब देखिए वह मुस्तकिल कलमा या कलमात जो अशआर के आखिर में बार बार आए, तो रदीफ उसको कहा जाता है जो बार बार आता है। देख लीजिए ना, रदीफ उसको कहा जाएगा जो बार बार आएगा। देखिए आखिरी में क्या आया, कीजिए 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 कीजिए, है ना, कीजिए। तो ये आपका कीजिए जो यहाँ पे आ गया रदीफ, रदीफ। तो रदीफ अभी यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका, जहाँ जहाँ, है ना, कीजिए लिखा हुआ है वो सारा का सारा क्या है, रदीफ है। ठीक है, जहाँ जहाँ लिखा हुआ कीजिए वो सारा का सारा क्या बन गया, रदीफ बन गया, है ना, क्योंकि वो बार बार आखिरी में आएगा ना। अब वो बार बार आएगा, है ना। यहाँ पे ये देखिए बता दिया गया कि कलमात या है ना, कलमा या कलमात जो असार के आखिर में बार बार आता है। तो असार के आखिर में बार बार कौन आ रहा, कीजिए कीजिए कीजिए, है ना। तो ये कीजिए आपका रदीफ हो गया। अब देखिए काफिया, काफिया का क्वानी, है ना, जमा होता है क्वानी। वह हम वजन और हम आवाज अल्फाज जो अशआर के आखिरी में लेकिन रदीफ से पहले आए। अब देखिए यहाँ पे हम वजन और हम आवाज, हम वजन का मतलब कि एक तरीका से एक जैसा, मतलब कि वजन रखने वाला लफ्ज है और एक जैसा आवाज निकलने वाले लफ्ज को क्या कहा जाता है, तो उसको रदीफ उसको कहा जाता है काफिया। ये रदीफ से पहले आता है। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो कीजिए कीजिए लिखा हुआ है ये सारा का सारा क्योंकि बार बार आ रहा, आखिर में आ रहा, बार बार आ रहा, तो ये रदीफ हुआ। अब देखिए एक ही जैसा आवाज है तो दोनों में वजन है लेकिन आवाज निकलता है, दवा, अलिफ का आवाज किया। देखिए तो ये आपका यहाँ पे समझिए काफिया जो हो गया आपका, काफिया। तो काफिया जैसे यहाँ पे बन गया दवा, तो देखिए यहाँ पे अलीफ आया, है ना, किया, देखिए यहाँ अलीफ आया, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या है ना, यहाँ पे जैसे देखिए खुदा, है ना, उसके बाद आसना, ये सब लफ्ज क्या हो जाता है, ये सारा का सारा लफ्ज आपका जो है क्या है, काफिया है। जैसे आप देखिए यहाँ पे, है ना, आखिर में देखिए नमा, आवाज देखिए नमा, अलीफ आया ना, तो यहाँ पे देख लिख देते हैं काफिया, है ना। जैसे नमा, अलीफ आया, है ना, जैसे अदा, है ना, एक ही जैसा एक तरीका से आवाज निकल रहा है। अब यहाँ पे देखिए का, ये सारा का सारा आपका क्या था, ये आपका काफिया था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़, ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि गज़ल से रिलेटेड जो भी पॉइंट था वहाँ पे 5-6 पॉइंट का जिक्र किया गया था। एक मिसरा का, तो मिसरा गज़ल या कसीदे के हर एक लाइन को मिसरा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, देखिए दूसरा पॉइंट मैंने बताया यहाँ पे शेर, तो गज़ल है ना, गज़ल या कसीदे के दो वो मिसरे मिलके एक शेर का निर्माण करता है, यानी एक बनाता है। तो दो दो को लाइनिंग जो है आपका क्या बन गया, शेर का बन गया। अब वहाँ पे मतला का बात आया था, तो मतला क्या होता है, तो गज़ल या कसीदे का पहले शेर को ही मतला कहा जाता है, जो मैंने वहाँ पे बता दिया। देखिए पहले शेर को ही कहा जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको बोला गया था मक्ता का, तो ये गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। देखिए आपने यहाँ पे तखल्लुस भी इस्तेमाल कर लिया, ये गज़ल का आखिरी शेर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मक्ता बोलेंगे। उसके बाद काफिया के बारे में बात हुआ था, तो काफिया क्या होता है, हम वजन हम आवाज़, यानी एक जैसा आवाज़ निकलता है ना, वजन हो, ठीक है। तो वो आपका क्या था, काफिया था। जैसे नमा, अदा का, है ना, खुदा, है ना, किया, दवा, तो ये देखिए आवाज एक ही तरीका से लास्ट में अलीफ अलीफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला गया रदीफ, रदीफ क्या होता है, एक ही लफ्ज रहता है जो बार बार आता है, यानी एक ही जैसा लफ्ज जो बार बार आएगा, है ना, जहाँ जैसे कि कीजिए 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 कीजिए, तो ये आपका रदीफ बन गया। ठीक है, चलिए चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट्स करके बताएं कि हाँ आपको ये सेशन कैसा लगा और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको हिंदी से रिलेटेड कोई प्रतियोगिता परीक्षा में अगर हिंदी से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है तो आप बताइए कि हाँ सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, मैं उस पर आप लोगों को बना के दूंगा। इंग्लिश के ऊपर बताइए कि इस टॉपिक पे बना के दूँ, ठीक है। उर्दू के ऊपर कैसा सेशन लग रहा है, क्या चीज़ इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं और किस तरीका से इसमें कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे और एक छोटा सा कमेंट्स और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।